हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज सभी एस्पिरेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं। अगर आप सीएसआर नेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका एग्जाम देना चाहते हैं फरवरी के अंदर, तो ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट 25 की, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहां पे हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम हॉल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। पढ़ के तो जाते हैं, प्रिपरेशन उनकी फुल होती है, एकदम फुल प्रिपरेशन करके जाते हैं, पर जब एग्जाम हॉल के अंदर वो बैठते हैं तो उनसे जब क्वेश्चन आता है तो वो गलती कर जाते हैं या सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब ऐसे सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए हमें कैसे हम मैनेज करेंगे एग्जाम हॉल के प्रेशर को, वो मैं आज बताने वाला हूं। इसलिए मैं अपने 8 to 9 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा आपको शेयर करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे एग्जाम हॉल के प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको आपके एग्जाम हॉल के अंदर बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम न गवाए बिना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी हमसे जुड़े हैं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, अपनी प्रेजेंटी जरूर लगाएं, ठीक है। इस टेलीग्राम के ऊपर @नदीम सर टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको डेली सेशन की पीडीएफ वगैरह मिलेगी, या ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो हाउ टू मैनेज टाइम इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट करूंगा कि हाउ टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम हॉल। उसका जो रिलेशन होता है वो मैक्सिमम रिलेशन होता है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट ये समझ नहीं पाते हैं कि एग्जाम हॉल के प्रेशर को हम कैसे मेंटेन करेंगे। जो भी एग्जाम हॉल होता है, एक साइड में एग्जाम हॉल लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एग्जाम हॉल जो प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सीएसआईआर का पेपर है वो 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है। 3 आवर्स का पेपर है, और इस 3 आवर्स के पेपर में आपको टोटल जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चंस आपको पढ़ने होते हैं, और इसमें से आपको चूज करने होते हैं। पार्ट ए आपका होता है, जिसमें पार्ट ए में हमारे को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आते हैं और 15 आप चूज कर सकते हो, ठीक है। पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और हमें 35 मैक्सिमम आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और पार्ट सी की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं और हमें मैक्सिमम 25 ही चूज करना होता है, ठीक है। तो ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं वो ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कि मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट आप करने हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे एक्चुअली क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको देख रहा हूं, हम मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप आंसर भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पे आप बिंदास फ्री प्रेशर से आंसर करते हो, यहां पे कोई प्रेशर नहीं होता है। आपको लगे चलो गलत तो होगा तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट एग्जाम हॉल के अंदर एक प्रेशर आ जाता है कि अगर मैंने गलती कर दूंगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। हम फिर सोचना बंद कर देते हैं, थिंकिंग करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ही, है ना, हमें मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट का फायदा क्या होगा? आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके टाइम मैनेजमेंट को बनाएगा कि कितना टाइम आपको क्वेश्चंस को देना है, उसको बताएगा कौन? आपका मॉक टेस्ट। और आपको मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना अभी, क्योंकि अब ये टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट देने का, सबसे बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का। अगर आप बोलोगे नहीं लास्ट के 15 डेज में मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो वो सबसे गलत टाइम होता है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी वो डर के हिसाब से गलती कर जाते हो। तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि हाँ, गलती भी अगर आपसे होती है तो आप उसको रेक्टिफाई कर जाते हो, आपसे थोड़ी गलती भी होती है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बनाने का काम जो करेगा वो मॉक टेस्ट करेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कितने मॉक टेस्ट हमें लगाने पड़ेंगे। तो मैं
सिंपल सी बात बताता हूं, है ना, 7 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको लगाने पड़ेगी। 7 मॉक टेस्ट। आप बोलेंगे नहीं मैं सिर्फ 2-3 लगा के एग्जाम देने चले जाता हूं, ठीक है, तो क्या मेरा हो जाएगा? 2-3 लगाने से आपको आपकी गलतियां नहीं पता चलेगी कि एग्जाम हॉल में आप क्या गलतियां कर सकते हो, ठीक है। 7 मॉक टेस्ट, मिनिमम 7 मॉक टेस्ट जब लगाओगे और एक मॉक टेस्ट 3 आवर्स का होगा, 120 क्वेश्चंस का होगा, तो आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? अब 2000 तक आप पहुंच जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अब जब इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, या आपको पता रहेगा कि एक क्वेश्चंस को मुझे 1 मिनट या 1 मिनट या 90 सेकंड तक आपको देने हैं मैक्सिमम, है ना, तो आप बिल्कुल उसको मैनेज करके चलोगे, ठीक है। और उससे आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि एक क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम देना है। अगर एक क्वेश्चन को आपने ज्यादा टाइम दिया है, दूसरे क्वेश्चन को फिर आपको कैसे मैनेज करोगे, है ना। कोई हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछ ले जाए, तो उसमें मैकेनिज्म बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, 3 मिनट्स लग जाएंगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 30 सेकंड में भी सॉल्व होगे, तो उधर का टाइम आप इधर मैनेज कर रहे हो। यानी कुछ क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और कुछ क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, बट आपको मैनेज करना आना चाहिए कि भाई एक कोई क्वेश्चन है जो 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, तो बचे हुए जो सेकंड्स है आपके, वो आपकी यूटिलाइज होगी जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है या मैकेनिज्म्स आपको बनाना पड़ रहा है, तो वहां पे वो टाइमिंग आपका यूज होगा। तो 7 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और फुल लेंथ लगाने हैं ना। फुल लेंथ का मतलब है 3 आवर्स वाले और 120 क्वेश्चंस वाले। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 50 क्वेश्चन वाला लगा के चल रहे हो, है ना, तो 120 क्वेश्चंस वाला मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। 120 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। अभी ये बेस्ट टाइमिंग है बच्चों, ये बेस्ट टाइमिंग है अपने टाइम मैनेजमेंट को सही करने का। अगर आपको अभी नदीम सर बोला कुछ भी बोल रहे हैं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी तो हमारा दिसंबर खत्म हो रहा है, अभी जनवरी बाकी है पूरा, है ना, फरवरी का भी आधा 15 तक हमारे बाकी है, तो 45 दिन तो हमारे अभी और बाकी है, तो हम क्यों अभी से मॉक टेस्ट दें? नहीं, ये गलती ना करना बच्चा, क्योंकि अगर ये गलती आप कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने को टाइम नहीं मिलेगा। और अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे, आज से, मैंने कहा कि आज से आप स्टार्ट करो, आज से सोचो कि भाई जो 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट लगाना है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसा नहीं टॉपिक वाइज का अब चले गया, है ना, आपको करना है तो साइड बाय साइड करिए, है ना, बट मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए कि हर 3 to 4 डेज के अंदर या 5 to 6 डेज के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट मिनिमम लगाना ही लगाना है। आप 4 डेज का लेकर चलोगे, 4 डेज में मुझे एक मॉक टेस्ट लगाना है, 5 डेज में एक मॉक टेस्ट लगाना है, ये आपकी मर्जी है ना, बट मॉक टेस्ट जरूर लगाए। और इसी से बनेगा आपका टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम हॉल का टाइम मैनेजमेंट। आप बोलोगे नहीं मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, डायरेक्ट एग्जाम हॉल के अंदर चले जाऊंगा और एग्जाम हॉल में जाकर मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करूंगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको उम्मीद पर झूठ बोल कर नहीं रखना चाहता हूं, है ना, मुझसे झूठ बोलना होगा भी नहीं, ठीक है, कि आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में चले जाओ सिर्फ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो जो हम PYQs लगाते हैं वो हम ऐसा सोच के लगाते नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करके नहीं लगाते हैं, बट जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट करके लगाते हैं कि हाँ मुझे 3 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है, 3 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो ये चीज आपकी होगी, और टाइम मैनेज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। फिर आप जाओगे एग्जाम हॉल में, तो आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको फील होगा कि आप मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूं। आपको ये फील आएगा ही नहीं कि मैं फाइनल पेपर दे रहा हूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इसकी वजह से आपका जो 3 आवर्स जो होंगे वो सही यूटिलाइज होंगे, और सही यूटिलाइज होंगे तो आप प्रॉपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना, अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपके नाम के आगे आपको JRF और LS देखने के लिए मिलेगा, है ना, JRF जूनियर रिसर्च फेलो और LS नेट आपको देखने के लिए मिलेगा ना, इसको NET हम इसको बोलते हैं, नेट, इसको LS बोला गया, ठीक है। और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप चलो मान के चलो कि अगर आपको फ्री में पढ़ना है इस चीज को, तो आप कैसे पढ़ सकते हो, है ना, तो आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में मिल जाएंगे, आपको लेक्चर भी फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। बट आपको देखो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि जो बच्चा इस क्रिसमस के ऑफर पे, ठीक है, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर के अंदर इनरोल करता है, और अगर वो नेट भी क्वालिफाइड होता है या वो JRF क्वालिफाइड होता है ना, नेट भी हो
या JRF हो, दोनों में से। बस ये 3 दिन के अंदर जो एनरोल करेंगे उनके लिए है ना, ये स्पेशली फॉर जो 3 दिन में एनरोल करने वाले हैं, ये 3 दिन यानी 24, 25, 26 दिसंबर के अंदर इस क्रिसमस के ऑफर पे अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हैं और हम 100% क्वालिफाइड हो गए, ठीक है, 12 मंथ का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है, और 12 मंथ प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिलेगी, यानी आप यहां पे नेट के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूज करना है NEDEEM, ये कोड आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी फीस इतनी आएगी और इसमें 100% कैशबैक, यानी आप क्वालिफाइड हो गए तो ये फीस आपकी कंप्लीट आपके अकाउंट के अंदर रिफंड कर दी जाएगी। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको इनरोल कैसे करना है वो भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, वेबसाइट्स के ऊपर जाइएगा और यहां पे सर्च करिएगा टेक्स्टबुक.com, है ना। जैसे टेक्स्टबुक.com सर्च करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लिक करते से आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रहेगा आपको सुपर कोचिंग, है ना। सुपर कोचिंग में जाना और यहाँ पे CSR नेट केमिकल साइंस आप सर्च कर लेना, ये आज पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जाकर आप पे नाउ में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। अपकमिंग जो जून 25 की जो बैच है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। बाय में आप 12 मंथ का लोगे तो बाय में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आप कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें जो फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें बताने वाली है, ठीक है। अगर आप पे कंफर्ट है तो आप EMI बेस पर भी जा सकते हैं, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट आपके बेस पर भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें आपको 100% फीस बैक की जा रही है, 100% फीस। जून का एग्जाम क्वालिफाइड हो गया आपका तो 100% आप फीस बैक आपकी कर दी जाएगी। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो इतनी सारी, है ना। और बचे हुए जो आपके मंथ आपको मिलेंगे, जो फ्री मंथ रहेंगे आपके पूरे, उसमें आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप दोस्त की प्रिपरेशन करवा सकते हो आपकी, ना। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जाके इनरोल करें, कोड यूज़ कर लीजिएगा नदीम, ठीक है, अप्लाई कूपन कोड में और प्रोसीड करके बाय के अंदर जाके आप इनरोल करिए, ठीक है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IIT JAM फैब के अंदर जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, उन एस्पिरेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो उनको मिलेगा 9 to 8 के अंदर पूरा कंप्लीट जो लाइव कोर्स है ना, लाइव कोर्स हमारा होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नए क्वेश्चंस, PYQs और रेफरेंस बुक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये इसको इनरोल कर सकते हैं जाके, ठीक है। सेम जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे जाके ऐसे आपने IIT JAM 25 सर्च करना है तो आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आपके कोई दोस्त है तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है उनका रिजल्ट को आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। तो सभी को हैप्पी क्रिसमस, और आराम से करिए, जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे पुट करिए। बट जो एस्पिरेंट जून 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने अगर LS भी क्वालिफाइड हो रहे हैं, JRF नहीं भी हो रहा, तो उनको 100% उनकी फीस बैक हो जा रही है, वो फ्री में पढ़ रहे हैं। तो इतना तो कॉन्फिडेंस खुद पे आपको रखना है, ठीक है, टीचर पे आपको रखना है कि हम LS तो आराम से निकाल लेंगे, हाँ। तो JRF भी निकाला तो फिर भी फीस वापस है, LS भी निकाला तो फिर भी आपकी फीस बैक होने वाली। तो जाके जल्दी से इनरोल करिएगा, जैसे प्रोसेस थ्रू मैंने आपको बताया उस प्रोसेस थ्रू आपको जाके जल्दी इनरोल करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।